ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 28 जनवरी अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज डेट 28/11/97। 28/1/97। हेडिंग है बेखत की सेवा का साधन। बेखत की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिल्दे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हैं, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर फिर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन से बाप दादा और बच्चों के स्नेह का बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हो ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्यूरिटी की पर्सनालिटी नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से
पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। प्यूरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। सिर्फ प्यूरिटी नहीं, लेकिन प्यूरिटी के साथ साथ रूहानी की पर्सनैलिटी भी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं, उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वे संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है। क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति की खजाने से खाली है, कुछ नहीं। क्या कह रहा है बाबा? क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजानों से खाली है। आपके पास जो संपत्ति है, उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगते हैं। और आप सदा अविनाशी खजाना से भरपूर है। वह खजाने आज है, कल नहीं। लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है, न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखूट है, अखूट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले हो। फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशंस द्वारा पर्सनैलिटीज बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंच परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाला बना दिया। तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है, रहता है तो हाथ तो हिलाओ। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है, बाप को भी होती है
और आपको भी होती है, कितनी ऊंची पर्सनैलिटी वाले हो। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं, जानते हो? आप भी गाते हो? बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत ही सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले तो सभी दिल वाले हो ना। दिलवाला मंदिर में आपका चित्र है ना, सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे, सदा यह पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे। है ही नहीं, दिखाई देवे। है ही नहीं, दिखाई देवे। क्या दिखाई देवे? रूहानी पर्सनैलिटी सदा दिखाई देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वालों की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाए कि यह अपने पर्सनैलिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्नचित, सदा चित्त नहीं, सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं। प्रश्न चित्त, अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वालों की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। जो पर्सनैलिटी वाले होंगे उनकी प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो,
उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नजर से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का ही नहीं, आपका भी यही गायन है। और सभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, बाबा क्या कह रहा है, आपका भी गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है, तो नजर से निहाल करने की, सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा। एक नजर से प्रसन्न चित्त हो जाएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हो? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? कौन सी सेवा? एक नजर से निहार। तो अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की। कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? सिखा दिया ना सभी को, तो बाबा पूछ रहा है अभी क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना? करेंगे ना? अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए। इतनी पावरफुल, इतनी रूहानियत भरी दृष्टि हो जो कितनों को नजर से निहाल किया। 7 दिन का कोर्स नहीं, उतना समय नहीं रहेगा उनके पास। हाँ? इतनी अपनी दृष्टि में पावर हो, रूहानी दृष्टि हो। बस दृष्टि पड़ी और निहाल हो गए। तो कितने निहाल किए? 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी है। 9 लाख के बाद 33 करोड़ भी है। 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं है। बीज तो यहां ही डालना है। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न
अब और क्या कमाल कर दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुना मुबारक। दो प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। यह अर्थात दादियां हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब अर्थात सेवा के आदि रत्न है। पहला पहला तना, तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। तो दादियां अभी गुप्त हो गई है, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसीलिए बाप दादा काम दे रहे। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं, ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिर से शांति वन पहुंच गई है। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वो बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बनके सकाश दो। तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी, यह डबल काम करेगी। तब ही 9 लाख सहज निकलेंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी है,
तो अभी महारथियों की सेवा है। तो सर्व को सकाश देना, बेखत की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन, क्या कह रहा है? जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठ चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं। बाबा भी तो बैठ गया है ना अव्यक्त वतन। हाँ? पहले साकार में था, साकार से अव्यक्त बना, और अव्यक्त बनकर क्या कर रहा है? चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते, कर रहे हैं। क्या आप एक स्थान पर बैठ बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेखत का वैराग्य कैसे आएगा। अपने से भी पूछते और दूसरों से भी पूछते कि बेखत का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेखत की सेवा में अपने को बिजी रखो, तो बेखत का वैराग्य स्वतः ही आएगा। क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबियत की बात नहीं, समय की बात नहीं, यह सहज हो जाता है। दिन रात इस बेखत की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेखत की सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी, जो बेखत का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं, दिल से बेहद का वैराग्य आएगा, प्रोग्राम से नहीं। यह करें, यह करें, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेखत की सेवा में रहना है। ये सबसे सहज साधन, क्योंकि जब बेखत को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेखत की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर की जिम्मेवारी है, वह जोन की जिम्मेवारी है। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है,
आप सभी को स्टेट का राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का राजा बनना। विश्व का ना। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो ताल तालियां भी कर सकती है। आप तो तना हो। तना से सबको सकाश पहुंचते हैं। आप सभी भी यह सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। यह तो बहुत अच्छा, अभी विनाश हो जाए। लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए। अभी विनाश हो जाए लेकिन अभी भी 9 लाख तैयार नहीं किए तो सत्युग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं। और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसीलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना? पांडव तैयार है? अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से ही आपे ही छूट जाएगी, छुड़ाने से नहीं छूटेगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होगा। पास सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा, ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं लगी। बाबा को देखा, ब्राह्मण बन गए, हाँ? सहन किया लेकिन उसका भी पता नहीं पड़ा, सहज रूप में बन गए। बड़ी बात नहीं लगी।
ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देख और आत्मा में, ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखे। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा, आए, हो गए। पहले था क्या? हमने कभी कोर्स किया ही नहीं। आए और बाबा के बन गए। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने बाप समाया हुआ था, इसीलिए मेहनत नहीं लगी। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को में समाये हुए नजर से निहाल करो, जो आप सबका अनुभव है। अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते, ट्रेनिंग लेते, फिर ट्रायल पर आते, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की, क्या ट्रायल पर रहे क्या? बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की, तो आप इतनी ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते हो। तो आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की, चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, चाहे सूरत की, चाहे सीरत की। पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। अंत तक। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं। मन से चक्कर लगाने में खर्चा तो नहीं। वीजा लेने की भी, जो वीजा लेते हैं, तो वीजा लेने की जरूरत नहीं। भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं। लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो, जो किया उसका तो फल मिल गया। अब नई सेवा करो। बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे, सभी बच्चों को कह रहे।
विदेश में भी जो सुन रहे उन्हों को भी कह रहे, जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांति वन से सुन रहे हो, चाहे ऊपर पांडव भवन में सुन रहे हो, चाहे विदेश में, जहां भी है वहां बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं। समस्या में समय लगाते और दूसरों का समय लेते, तो कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लंगड़ा रहे हो और उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएंगे या गिरेंगे? तो समस्या के वश आत्माएं, चाहे ब्राह्मण भी है, लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो वह कहां से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? बाप से तो शक्ति ले नहीं सकता, तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो, उन्हों में ही नहीं अपना दो। पहले भी कहा ना, दाता बनो। वह असमर्थ है, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा। दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही,
उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता है, स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसीलिए कहाँ की पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। यह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषण समाप्त। के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। के की भाषा समाप्त। दुआएं देना, दुआएं लेना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, कोई कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक के प्रति आपकी दुआएं निकलती रहे। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा, यह वैसा, ऐसे नहीं, सब अच्छा। ये हो सकता है, बच्चों से पूछ रहा है बाबा, ये हो सकता है दुआएं देने आती है, लेने तो आती है, देने भी आती हो। तो देने भी आती है, देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। यह करे नहीं, मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, यह स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा मां का विशेष स्लोगन रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा है। जगदम्बा मां का स्लोगन हुक्मी हुक्म चला रहा है, वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा ये वैसा नहीं। उसको दुआएं दो, कमजोर है, वशीभूत है। भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी न हो कि यह बदले नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं को आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें
और करे तो करे, ये क्या अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने कहा, इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन में, तन से इमर्ज करो, मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाले आत्माओं को सदा बेखत की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली ऊंचे ते उच्च नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगत अम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी ऐसे मात पिता जगत अम्बा माँ का भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वरदान। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन, सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वह सेवा नहीं है। निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होता है। चाहे अपना चाहे दूसरे का। स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। इसीलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो।
तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर नहीं करे। यह अटेंशन रखो। सेवा से बोझ स्थिति को ऊपर नीचे न करे, यह अटेंशन रखो। स्लोगन, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करण करावन हार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूं। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।